औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ुल्फ़कार अली नौल फार्मिंग डिस्कवरी में आप दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, सैयद ट्रेडर का विज़िट पार्ट 1 और पार्ट 2 वो मैंने अपलोड किया और बहुत से दोस्तों ने उसे देखा और पसंद किया और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी किए। दोस्तों, आज मैं आपके लिए पार्ट 3 लेकर आया हूँ, जिसमें सैयद ट्रेडर के ओनर सैयद रियाज हुसैन शाह के जो है मोटिवेशनल गुफ्तगू और हर पौधे की डिटेल के साथ जो है वो आपको बताया जाएगा। और इससे पहले कि वीडियो की तरफ आए, नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि फार्मिंग डिस्कवरी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें। और अगर मेरी ये वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में भी बताएं कि ये आपको पसंद आई है। दोस्तों, आप मुलाज़ा फरमाएं सैयद ट्रेडर विज़िट पार्ट 3 किस चीज़ का है? ये जी सुरख नाशपाती है, रेड इंजू पियर इसको कहते हैं। ये अरकानसास और तिब्बत के इलाकों में पाई जाती है। सही, ठीक है जी। पाकिस्तान में ये नायाब है, सिर्फ जहांगीर तरीन का फार्म जो है ना जी जी, लोधरा में, वहाँ पर ये लगी हुई है, बाकी किसी के पास नहीं है। ये तकरीबन 8-10 फुट इसकी लंबाई है। ये 8-10 फुट का पौधा है। बूर इसको भी लगा था, फूल इस पर भी आए थे, लेकिन चूँकि मेन रूट कटी हुई थी इसलिए इसने फल नहीं उठाया। ठीक है, फल इसका ज़ाया हो गया था। तो हमने ज़मीन में कुछ पौधे लगाए थे, उनका भी फल ज़ाया हो गया था। ठीक है, इंशाल्लाह अगले साल ये फल उठाएगी। अगर लोधरा की ज़मीन पर ये नाशपाती फल उठा सकती है तो या उमकौड़ा का या अपना जो वस्ती पंजाब है उसमें तो कोई इशू ही नहीं है। बिल्कुल सही। ईशा जी, ये कौन सा पौधा है? ये जी बनाना प्लांट है। ये थाईलैंड की वैरायटी है और इसको ब्लड बनाना कहते हैं। इसको जो फल लगता है ना, सही, ये लाल सुर्ख कलर के होते हैं उसके वो केले जो होते हैं। सही। ठीक है, ये 2.5 फुट का पौधा है। अभी 2.5 फुट ये और होगा तो इसका फल निकल आएगा, लाल सुर्ख कलर का गुच्छा होगा। ठीक है, और ये हमारे पास तकरीबन कोई 400 पौधा मंगाया हमने। सही। ठीक है, कुछ तो बुकिंग हुई हुई है और बाकी जो है वो बुकिंग होने हैं। अभी लोग अगर चाहेंगे तो हम उनको दे देंगे, लेकिन ये नायाब वैरायटी है। अच्छा, एक बात मैं बनाने के मुतालिक पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आम बनाना काश्त किया जाता है उसके साथ छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं जी। क्या इसके साथ भी बच्चे निकलेंगे? इसके साथ बनाने का ये असूल है, जो देसी बनाना ना हमारा जी, ठीक है, उसके साथ तो छोटे छोटे बच्चे फ़ौरन निकलना शुरू हो जाते हैं जैसे ही लगता है। लेकिन इसके साथ जो है जब इसका फल निकलना शुरू होगा ना तब नीचे से ये बच्चे निकलेंगे। सही। और जब इसके बच्चे निकलते तो साल में 6-7 निकल आते हैं। सही। ठीक है, अगला फल आपका ख़त्म होगा तो आगे नेक्स्ट 3-4 पौधे तैयार हो जाएंगे फल उठाने के लिए। ठीक है, इसका ये तरीक़ाकार है। और ये 15-16 साल फल देता है। उसके बाद ये नीचे इसको फंगस लग जाती है। अगर फंगस का इलाज कर लिया जाए तो फिर ये सदाबहार है, और अगर 15-16 साल के बाद फंगस का इलाज ना किया जाए तो फिर ये ख़त्म हो जाए। तो फिर ये इसके बच्चे निकाल के आगे फिर शिफ्ट हाँ जी, आप बच्चे निकाल के हर साल आगे शिफ्ट कर सकते हैं। इसके बारे में बताएं। ये जी एवोकाडो की एक वैरायटी, अपना उसकी जैक फ्रूट की एक वैरायटी है। सही। नई आई है मार्केट में। ठीक है, इसको 3 साल के बाद फल लगता है। वैसे अगर बीज से उगाया जाए ना जैक फ्रूट तो उसको 6-7 साल के बाद फल लगता है, लेकिन ये एक ऐसी वैरायटी है कि जिसको 3 साल के बाद फल लगता है। और इसका जितना गोभी का फूल होता है ना इतना फल इसको लगता है, इससे बड़ा फल नहीं लगता। क्योंकि जैक फ्रूट को तो 20-25 केजी तक का फल लगता है, लेकिन इसको जितना गोभी का फूल होता है ना, यानी 5 किलो 4 किलो का फल लगता है, इससे ज़्यादा इसको नहीं लगता। ये ग्राफ्टिंग से तैयार किया गया? नहीं, ये ग्राफ्टेड नहीं है, ये सीड से तैयार किया हुआ है। और ये जब हमने वहाँ से थाईलैंड से मंगाया है तो उन्होंने ये बताया था कि ये 3रे साल फल उठाएगा। 1.5 साल का ये पौधा है। अगर इस पे फल लग जाता है और पक जाता है, हाँ जी, उसका सीड लगाया जाए तो वो भी जर्मिनेट हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। सेम इसी तरह का पौधा बने? बिल्कुल सेम इसी तरह का पौधा बने। शाह जी, इस पौधे के बारे में बताएं। ये जी अमरूद का पौधा है। इंडिया में आपने यूट्यूब पर अक्सर देखा होगा कि उनका एक सुराई अमरूद है जिसका वज़न 1.5 किलो 2 किलो वज़न होता है। ये वो पौधा है, ये इंशाल्लाह अगले साल फल उठाएगा। ठीक है, ये तकरीबन कोई 8 महीने का पौधा है, अगले साल ये फल उठाएगा। और इसको अगर हम प्राउनिंग करते रहेंगे, काटते रहेंगे, तो ये पौधा जो है ये बहुत ज़्यादा फल देता है। सही। ठीक है, इसको फल थोड़ा लगता है लेकिन वज़नी ज़्यादा होने की वजह से बहुत शौक़ से लोग ख़रीदते हैं और खाने में बड़ा लजीज है। इसका कद आम अमरूद जितना होता है? इसका कद जो है ना वो आम अमरूद की तरह हो जाता है। यानी इसकी फासला पौधे से पौधे का वही रख लिया जाए? हाँ, पौधे से पौधे का फासला जो है ना वो 15 फुट रखा जाए। ठीक है, और अगर आप इसको ब्राउनिंग करना चाहते हैं यानी ब्राउनिंग करते रहते तो फिर आप 8 फुट भी रख सकते हैं। सही। शाह जी, ये पौधा किस चीज़ का है?
ये जी देखने में तो आम सा पौधा लग रहा है, जी इसको पर्शियन पाइन कहते हैं, चलगोज़े का पौधा। सही ठीक है, ये ईरानी ब्रीड है। ठीक है जी, सही और ये 2 साल बाद फल उठाएगा। सही अभी ये 2 साल का पौधा है, 2 साल के बाद मतलब ये कि 5 साल का पौधा होगा तो ये फल उठाएगा। ठीक है, हमारे कोहे सुलेमान में दुनिया का बेहतरीन चलगोज़ा पाया जाता है। कोयटा का सिलसिला जो है ना, कोहे सुलेमान, यही सिलसिला आगे ईरान में जाता है, यही सिलसिला आगे तिब्बत से होता हुआ अरकानसास तक जाता है, और ये दुनिया के बेहतरीन चलगोज़े पैदा करने वाला इलाका है। हमारे गिलगित चलास के इलाकों में जो पौधे पाए जाते हैं चलगोज़े के, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन ये पौधा उनसे कहीं ज़्यादा एवरेज देता है। अच्छा, इस पौधे के बारे में मैं एक और बात पूछूंगा जी। जैसे कि अक्सर हमारे दोस्त ये सोचते हैं कि ये पहाड़ी इलाके का जो है ये पौधा है, यहाँ पर ग्रो हो जाता है मगर इस पे जो है ये फल नहीं लगता, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें जी, जहाँ तक फल की ताल्लुक है ना, अगर आप बड़े पुराने हॉस्पिटल जो हैं या रेलवे स्टेशन जो हैं जो अंग्रेज़ के ज़माने के कायम है, वहाँ देखें तो चील के दरख्त लगे हुए हैं और उनके ऊपर लाटू भी लगते हैं। वो जो लाटू से है ना, उनके अंदर चलगोज़ा होता है, और उनका चील का चलगोज़ा जो है उसकी मिसाल ऐसे मैं दूंगा जैसे हमारे सुपर चावल और ईरी9 के चावल होते हैं। ईरी9 के चावल छोटे होते हैं, सुपर के चावल लंबे होते हैं। इसकी मिसाल इसी तरह है, जो चील के साथ वो लाटू लगती है, उनमें जो चलगोज़ा निकलता है वो छोटा होता है लंबाई में। जो ये पर्शियन पाइन है, इसके साथ जो चलगोज़ा होता है वो लंबा होता है, लाइक सुपर के चावल की तरह। चलगोज़ा अगर चील यहाँ पे उगती है, चील फल उठाती है, डेफिनेटली ये भी फल उठाएगा। हमारे लोग सवाल करते हैं कि जी पाकिस्तान में किसी ने पहले लगाया? भाई हम लोग लगाएंगे तो उसको फल आएगा। अंग्रेज़ ने चील लगाई है तो हमारे पास उगी है ना। बिल्कुल ठीक है, मेरी चील के ऊपर बताते खुद मैंने एक वीडियो बनाई है लोगों को, लेकिन हमारे लोग जो हैं वो इसी बात का शिकार है कि कोई लगाएगा तो हम लगाएंगे। सही, यानी कोई करके देगा तो आप देख करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसी वजह से हमारा मुल्क तबाह हो चुका है, ख़ासकर क्लाइमेट हमने तबाह कर दिया। और ये मैं वज़ीर आज़म से अपील करूँगा कि किसानों को पाबंद किया जाए कि जहाँ जहाँ सड़क किसानों के सामने से गुजरती है वो उस जगह पर पौधे लगाने के पाबंद हों, और उन पौधों का पटवारियों के ज़रिए एस्टीमेट लगा के उन किसानों को मुआवजा दिया जाए। सही, ताकि वो पौधों को संभालें। पौधे के बारे में हाँ शाह जी, इस पौधे के बारे में थोड़ा सा तफसील से। ये जी हमारे पास आम है, जापान के एक जजीरा है मायाज़ोकी। सही, मायाज़ोकी जजीरे पे जो आम उगाए जाते हैं वो आम वर्ल्ड में $3700 से लेकर $4000 तक किलो बिकते हैं। सही, ये उन्हीं की एक वैरायटी है आम की। वो चूँकि शेड के अंदर होते हैं, उनके ऊपर धूप डायरेक्ट नहीं पड़ती, इसके ऊपर डायरेक्ट धूप पड़ती है, इसलिए इसका कलर अभी तक चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो कलर अभी ये चेंज कर रहा है। बिल्कुल हो रहा है। ये हमने मदर प्लांट के लिए पौधे मंगाए हैं, एक पौधा हमारे पास बचा है। ये पौधे की यहाँ पे पाकिस्तान में कीमत 35-40 हज़ार है, लेकिन हम 20 हज़ार का पौधा दे रहे हैं। जिन भाइयों ने लेना होगा हम मंगा कर देंगे, ये पौधा नहीं देंगे क्योंकि हमने मदर प्लांट रखा हुआ है, इसको हमने आगे ग्राफ्ट करना है। सही, ठीक है, और ये दुनिया के महंगे तरीन आम है। उसके महंगा होने की वजह ये है कि जर्मनी इन आमों से मेडिसिन बनाता है, कैंसर के अगेंस्ट जितनी भी होती हैं, क्योंकि आम जो है उसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ये जो मायाज़ोकी जजीरे पर पाए जाते हैं ये मखसूस आम, इनमें बहुत ज़्यादा यानी आप 100% कह सकते हैं इनमें एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कैंसर के ऊपर काम करता है। सही जी। शाह जी, इस पौधे के बारे में बताएं। ये जी ब्लैक अमरूद है, मलेशियन वैरायटी है। आप देख सकते हैं फल लगा, काला अमरूद लगा हुआ है माशाल्लाह। ठीक है जी, ये छोटा सा पौधा आप देख सकते हैं। इसकी हाइट जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 फुट होती है, और ये फैलाव में भी तकरीबन 4.5 फुट ही जाता है। बहुत लजीज होता है, अंदर से लाल सुर्ख होता है, ठीक है, ऊपर से ये ब्लैक होता है, ठीक है, और फल बहुत ज़्यादा लगता है। अगर इस छोटे से गमले में जिसमें तकरीबन 1 पाव मिट्टी है, इसमें अगर एक पाव अमरूद पौधे ने संभाला हुआ है, दैट्स मीन कि ये को बड़ा फल लगता है। ठीक है, मलेशिया की वैरायटी है, पाकिस्तान में ये सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौजूद है। ये स्वीट इमली का पौधा है। हमारे पास जो बाज़ारों में इमली मिलती है ना, वो खट्टी इमली होती है। ठीक है जी, ये इंडिया की स्टेट है कर्नाटक। ये कर्नाटक में लगाया जाता है और इसको स्वीट इमली कहते हैं। ये डब्बों में पैक होकर आता है, डब्बे में तकरीबन 1.5 पहिया वज़न होता है। 450 रुपये का पाकिस्तान में ये डब्बा सेल होता है। ठीक है, ये 3 फुट का पौधा है,
6 महीने का, इसका 2 साल एज होगी तो ये फल उठा लेगा अल्हम्दुलिल्लाह। शक्कर तो ऐसी किकर की तरह है। ये इसकी शक्ल कीकर की तरह है, और शक्ल इमली खट्टी हो या इमली मीठी हो, शक्ल उसकी एक जैसी होती है। लेकिन ये स्वीट इमली का पौधा है, जो भी हमारे पास से लेगा हम उसको गारंटी लिख कर देंगे कि ये स्वीट इमली का पौधा है और अगले साल फल उठाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी नर्सरी में जितने पौधे हैं मैंने 4 पौधे सब मंगाए हैं, ताकि किसान लगा कर इंतज़ार ना करता रहे कि जी कब फल लगेगा तो मैं देखूँगा। ये जी ब्लैक एप्पल है, अरकानसास में पाया जाता है, पाकिस्तान में 2 जगह पर मौजूद है। इस वक्त हमारे पास 10 फुट से 12 फुट का पौधा मौजूद है, और ये आप देख सकते हैं कि इसको फल लगा हुआ, अगर कैमरामैन दिखा सके आपको तो ये देख सकते हैं। सही, ये फल लगा हुआ है। ये ब्लैक एप्पल है, अरकानसास में पाया जाता है, पाकिस्तान में सकरदू और जहांगीर तरीन के बाग लोधरा में लगा हुआ है। सकरदू में शंग्रीला होटल जो उमर अयूब ने बनवाया था वहाँ पर लगा हुआ है, और हमारे पास इसके तकरीबन को 200 पौधे पड़े हुए हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह अगर गमले के अंदर पौधा ये फल उठाता है तो मेरा चैलेंज है उन लोगों से जो ये कहते हैं कि जी सेब हमारे पास फल नहीं उठाता, वो आएँ और आकर देखें कि अगर गमले के अंदर पौधा फल उठाता है तो वैसे क्यों नहीं उठा सकता। ये इतने टेम्परेचर में देखें ये हरा भरा, बिल्कुल कोई पत्ता इसका खुश्क नहीं हुआ है। ये जी बनारसी आंवला है। सही, ठीक है, इंडिया की स्टेट जो बनारस है, ठीक, अब मुझे नहीं पता वो स्टेट है या डिस्ट्रिक्ट है या कोई वैसे डिवीज़न है, लेकिन बनारस के नाम से इसको कहा जाता है बनारसी आंवला। ठीक है, और ये हमारे पास जो है ये ग्राफ्टेड पौधा है। सही, ठीक है, इसको गमले के अंदर ही बूर लगा था तो झड़ गया था। सही, अक्सरियत पौधों के जो बूर यहाँ पे झड़ा है, ये जो पिछले दिनों बारिशें आई हैं, मार्च से लेकर अभी तक बारिशें हो रही हैं, कभी कभी 10 दिन बाद, 12 दिन बाद, 15 दिन बाद, उसमें कभी कभी बारिश में यालाबारी हो जाती है, जिस वजह से इन पौधों का फल या बूर ज़ाया हो गया। ठीक है जी, अगर इसको ज़मीन में लगा दिया जाए, हमारी सैयद ट्रेडर की रियाज हुसैन शाह की तरफ से रिटर्न वारंटी है कि पौधा अगले साल फल उठाएगा। एक ऑस्ट्रेलियन वैरायटी है आलू बुखारे की। आपने आलू बुखारा सिर्फ इस वक्त तक जो है वो देखा है लाल सुर्ख कलर में, ब्लैक कलर में। ठीक है, ये आलू बुखारा हमारे पास जो है ये वाइट आलू बुखारे के नाम से है। वाइट आलू बुखारे इसको लगते हैं। ठीक है, येलो आलू बुखारे के पौधे भी हमारे पास थे, लेकिन वो सेल हो गए। येलो चेरी के पौधे पड़े हैं। ये वाइट आलू बुखारे के पौधे हैं, और ये वर्जीनिया स्टेट जो अमेरिका की वहाँ पे है, और इसकी मदरलैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। आप समझ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया कितना गर्म इलाका है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तान है, लेकिन अगर पंजाब में ये पौधे इस तरह हरे भरे खड़े हैं, ये देखें ना आप, उग रहा है पौधा। ठीक है, अगर ये हरे भरे खड़े हैं दैट्स मीन कि हमारे पंजाब में दूसरा आलू बुखारा फल उठाता तो ये आलू बुखारा क्यों नहीं उठाता। ठीक है, बस हमारे में शऊर नहीं है, हम लगाते नहीं हैं। हम कहते हैं जी जुल्फ़कार साहब जंग में लगाएंगे तो फिर मैं लगाऊंगा, हालांकि जंग में बादाम जैसी फसल जो है 18,000 में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन हमारे लोग नहीं लगाते जी। ये रेड एंजल इसराइली अनार है, तकरीबन 3 पाव का एक अनार होता है। आप देख सकते हैं ये 8 से 9 फुट का पौधा है। इसको फल लगा था, फल मोटा भी होना शुरू हो गया था, लेकिन हमने जब पौधे को तब्दील किए ना, इसकी जड़ें उखाड़ कर, क्योंकि हमारा नर्सरी का काम है, पौधे आने वाले कस्टमर को दिए जाते हैं, तो उस वक्त अगर मौके पे हम इसको उखाड़े तो उसकी जड़ की वजह से पौधा सूख जाता है, इसलिए हम इसकी जड़ें तब्दील करते थे। फल लगा था, झड़ गया। ठीक है जी, ये रेड एंजल इसराइली अनार है। ये बहुत लजीज होता है, दाना इसका अंदर से काला होता है, बीज नहीं होता, और ऊपर से अनार मैरून कलर का होता है। दोस्तों सब प्लांट्स के बारे में अगर तफसील से बताएंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए बाकी प्लांट्स की तफसील के लिए जो है वो पार्ट 4 बनाया जाएगा। तब तक के लिए आप दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।